हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जीव विज्ञान का मॉडल पेपर सेकेंड नंबर लेकर के आए हैं। आज यहाँ पर मॉडल पेपर सेकेंड जीव विज्ञान देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 का। लिखा हुआ है भारत का राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पर देखिए, भारत का राष्ट्रीय उद्यान के हिसाब से यहाँ पर हमारे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट जिम कॉर्बेट, सेकेंड काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड दुधवा, फोर्थ आपका दिया गया है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। इसमें से सभी हमारे भारत के ही राष्ट्रीय उद्यान हैं। मतलब यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, होना चाहिए भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसमें फर्स्ट दिया गया है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड नैनीताल, दूसरा दिया गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा दिया गया है दुधवा नेशनल पार्क और चौथा दिया गया है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका विकल्प सही होता है फर्स्ट जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड नैनीताल, जिसका जो है इसका कह सकते हैं स्थापना जो है 1936 में हुई थी। इसका पुराना नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था। अब लेकिन इसका प्रेजेंट वर्तमान नाम इसका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में जो है इसका नाम रखा गया है और यही भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर खा, टीबी का टीका है। टीबी का टीका है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 विकल्प दिया गया है। पहला PAS, दूसरा OPV, तीसरा DPT, चौथा VCG। आपका ऑप्शन नंबर सही होता है फोर्थ VCG। VCG का पूरा नाम होता है बैसिलस कैलमेट गुएरिन। यहाँ पर देख रहे हैं विकल्प आपका जो तीसरा दिया गया है ये हमारा महत्वपूर्ण है, क्योंकि DPT का पूरा नाम की बात करते हैं तो D से डिप्थीरिया, P से परटूसिस जिसे काली खांसी कहते हैं और T फॉर टेटनस होता है। इसे ट्रिपलेट वैक्सीन भी कहा जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं गा नंबर दिया गया है समापन कोड है। इसके पहले वाले हमने मॉडल पेपर में भी इसको हल करवाया है कि समापन कोड और समारंभन कोड क्या होते हैं। समापन कोड को और समारंभन कोड की ट्रिक जो है इसके बारे में भी हमने बताया था। उसकी वीडियो आपको फर्स्ट मॉडल पेपर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर समापन कोड की बात करते हैं। हमने आपको ट्रिक बताई थी कि ए उठ जा आ आज उगा। तो यहाँ पर देखिए हमसे समापन पूछा जा रहा है, यानी कि लास्ट वाले में आएगा, या तो आ होगा या आज होगा या उगा होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें हमारा दूसरा विकल्प सही होता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है आज, UAG आज। इसका मतलब दूसरा हमारा विकल्प सही होता है UAG। उसके बाद में घ नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए। तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट मटर, सेकेंड गुड़हल, थर्ड संध्या प्रिमरोज और फोर्थ दिया गया है जंगली मटर। तो विकल्प आपका सही होगा फर्स्ट मटर, जिसका वनस्पतिक नाम या बोटेनिकल जो नाम होता है इसका नाम है पाइसम सटाइबम। क्या नाम है? पाइसम सटाइबम। अतः विकल्प नंबर 1 सही है। उसके बाद में हम प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। 2 में का दिया गया है जैव उर्वरक क्या है। जैव उर्वरक देखिए, पूरा मॉडल पेपर के क्वेश्चन यहाँ पर हम बात करते हैं। सॉल्यूशन जानने के लिए हमने कहा था आप कमेंट करिएगा और फिर कमेंट आने के उपरांत जो है हम सॉल्यूशन के साथ में मॉडल पेपर हल के नाम से आपको सीरीज उपलब्ध कराएंगे। तो यहाँ पर पहला दिया गया है का नंबर दिया गया है जैव उर्वरक क्या है। तो जैव उर्वरक आपको बता दें कि ऐसे सूक्ष्मजीव जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं उन्हें हम बायो फर्टिलाइजर ऑर्गेनिज्म या बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में खा नंबर दिया गया है डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखिए। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? देखिए, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या ट्रिपलेट हो जाती है। क्या हो जाती है? ट्रिपलेट हो जाती है। तो ज़्यादा डिटेल्स के लिए हम सोल्यूशन वीडियो देखेंगे। गा नंबर दिया गया है कीस्टोन प्रजाति क्या है। कीस्टोन प्रजाति ऐसी प्रजाति होती है जो किसी भी जिस क्षेत्र में वो जीवधारी रह रहा है वह अपना प्रभाव डालती है, तो वह उस क्षेत्र के लिए वो जाति कीस्टोन प्रजाति कहलाती है। घा नंबर की बात करते हैं। अनिषेक फलन किसे कहते हैं। देखिए, बिना निषेचन के ही फल का बन जाना या पूरी तरह से निषेचन ना होने के उपरांत फल का बन जाना की जो प्रक्रिया होती है उसे हम अनिषेक फलन कहते हैं। इंग्लिश में यू कैन से पार्थेनोकार्पी, और इससे बने हुए फल को हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। जैसे आपका अंगूर हो जाता है, केला हो जाता है, इस तरह के। उसके बाद में हम
अंगा नंबर पर दिया गया है एलन का नियम है। देखो एलन के नियम में ये बताया गया था कि जितने भी हमारे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में या गर्म क्षेत्र में रहने वाले जितने भी हमारे जीवधारी होते हैं, जानवर होते हैं, पशु होते हैं, उनकी टांगें लंबी होती हैं ताकि पृथ्वी से निकलने वाली उष्मा विकिरण उनके शरीर को और ज़्यादा गर्म ना कर सके। और गर्म क्षेत्र पर रहने वाले जानवरों या पशुओं के कान लंबे होते हैं ताकि उनके शरीर से उष्मा का उत्सर्जन या उष्मा विकिरण होता रहे। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 का है वाहित मल क्या है, यह हमारे लिए कैसे हानिकारक है। देखिए वाहित मल जो होता है जिसे हम सीवेज कहते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड इन शॉर्ट वे, आप कह सकते हैं कि जो वाहित मल होता है, प्रश्न नंबर 3 का दिया गया है वाहित मल क्या है, यह हमारे लिए कैसे हानिकारक है। तो वाहित मल जो हमारा घरेलू उत्सर्जी उत्पाद जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वाहित मल कहते हैं। जो हमारा डिटर्जेंट, साबुन, मल, ये सारी चीज़ें, और ये हमारे लिए कैसे हानिकारक हैं, तो ये सारी डिटेल्स हम अगले वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद में खा नंबर दिया गया राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, 5 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान हमारे जिसे हम नेशनल पार्क कहते हैं, ये ऐसे भूभाग होते हैं जो प्रकृति के ऐसे भूभाग होते हैं जो प्रिजर्व्ड एरियाज होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की मानव की गतिविधियां जो होती हैं वो अनुमति नहीं होती है कि कोई जाके जो खेती कर ले, पेड़ों को काट ले, जानवरों का शिकार कर ले, ये सारी गतिविधियां वहाँ पर प्रतिबंधित होती हैं। और बात करते हैं कि 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगर हम शुरुआत से ही बात करें, जैसे हमारा इसमें नाम पूछा गया, जैसे दाचिगम है, किश्तवाड़ है, हेमिस है, ये हमारे जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले राष्ट्रीय उद्यान है। सुंदरवन जैसे आपका पश्चिम बंगाल में है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। इसके अलावा हमारे पास में जैसे ब्लैक बक भी गुजरात में है, ठीक है। और भी बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान, जैसे आपका केरल में हम बात करें पेरियार है, साइलेंट वैली है। और सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है जिसे हम क्या कहते हैं, हेमिस कहते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क सिचुएटेड इन आप जम्मू कश्मीर कह सकते हैं, ठीक है। और सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है वो हमारा साउथ बटन है। चलिए अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। किन्हीं 3 कीटभक्षी पौधों के बारे में बताइए कि कीटभक्षी पौधे हमारे ऐसे पौधे होते हैं जो ऐसी जगहों पर उगते हैं जिनमें नाइट्रोजन की कमी होती है और उस नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए वो कीटों का शिकार करते हैं। तो इसमें हमारा जैसे ड्रोसीरा है, पिचर प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, यूट्रिकुलेरिया है, इत्यादि आते हैं। बायोपायरेसी पर उदाहरण सहित टिप्पणी लिखिए। बायोपायरेसी क्या है, देखिए कोई देश दूसरे देश के जैविक संसाधनों का उपयोग बिना किसी अनुमति और धन संपत्ति दिए बिना उसका उपयोग कर ले, तो इस प्रकार की जो होने वाली चोरी होती है उसे हम बायोपायरेसी कहते हैं। जैसे भारत में सदियों से प्रयोग किए जाने वाले बासमती चावल और हल्दी का उपयोग जो है किया जा रहा था, लेकिन अमेरिका या हमारे बहुत सारे ऐसे देशों ने जो है बायोपायरेसी की है। क्योंकि एक बार जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक अमेरिका की एजेंसी में काम कर रहे थे, तो वहाँ के वैज्ञानिकों ने कहा कि हमारे देश यानी कि भारत में हल्दी का उपयोग जो है किया जा रहा है। तो वहाँ के वैज्ञानिकों ने कहा कि कोई ख़ास बात नहीं, और फिर बाद में क्या किया गया, उसी हल्दी को अमेरिका की एजेंसी ने ये कह करके पेटेंट कराया कि हमारे वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनली उपयोगी है। तो ये सभी क्या होंगे, बायोपायरेसी कहलाते हैं। उसके बाद में अंगा नंबर दिया गया है प्रतिबंधन, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज व लाइगेज एंजाइम के कार्य बताइए। तो देखिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो एंजाइम होता है ये डीएनए को काटने का काम करता है और इसे आणविक कैंची या आणविक चाकू भी कहते हैं। लाइगेज एंजाइम क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम डीएनए को फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करता है, उसको जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4 दिया गया है मलेरिया के प्रकार तथा जीवन चक्र के बारे में बताइए। मलेरिया जो होता है इसका वाहक जो हमारा मादा एनाफ्लीज होती है और इसका कारक जो होता है प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम की कई प्रजातियां होती जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम पैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी। इसके बाद में हम बात करते हैं इसका जीवन चक्र जो होता है डाइजेनेटिक होता है, मतलब ये द्विबंशीय होता है क्योंकि इसका कुछ हिस्सा जो है मादा एनाफ्लीज में पूरा होता है और कुछ मनुष्य में पूरा होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का खा दिया गया है मनुष्य के नर जननांग का सचित्र वर्णन करिए। तो ये आपको सोल्यूशन वीडियो में बताया जाएगा। फिर गा नंबर है साइकोट्रोपिक औषधियाँ क्या हैं। घा नंबर आनुवांशिक कोड पर निबंध लिखिए।
प्रश्न नंबर 5 का दिया गया है मनुष्य के लिंग निर्धारण के बारे में बताइए। खा नंबर दिया गया है गुरु बीजाणु जनन के बारे में सचित्र वर्णन कीजिए। 5 का दिया गया है टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। घा नंबर दिया गया फसल चक्र क्यों अपनाते हैं, क्वेश्चन मार्क। प्रश्न नंबर 6 का दिया गया है जल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर टिप्पणी लिखिए। खा दिया गया है ईस्ट का आर्थिक महत्व लिखिए। गा नंबर दिया गया है अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। घा नंबर दिया गया है एंटीबायोटिक्स पर टिप्पणी लिखिए तथा टेस्ट ट्यूब बेबी पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 7 दिया गया है मेंडलवाद के बारे में सविस्तार वर्णन कीजिए और इसके अथवा में दिया गया है स्त्री के मादा जननांग का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 8 दिया गया है जनसंख्या के वृद्धि के कारण नियंत्रण तथा उपाय बताइए। इसके अथवा में दिया गया प्रोटीन संश्लेषण का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 9 दिया गया है टिप्पणी लिखिए। इसमें आपको दिया गया हाथी पाँव, स्केरियासिस, टीबी तथा कोरोना और इसके में अथवा दिया गया है एड्स के बारे में सविस्तार वर्णन या सविस्तार बताइए या सविस्तार वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से आप मॉडल पेपर 2 देख रहे हैं और इसमें आपका पहला मॉडल पेपर यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया उसको आप ज़रूर देखिए। और इस प्रकार से पहला और दूसरा मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। अब हमारे पास में 3 मॉडल पेपर बचे हैं। और एक बात बता दें आपको कि इन मॉडल पेपर को हल करने के बाद में आपको अलग कहीं नहीं ज़रूरत है, क्योंकि इसके अलावा आप कोई भी पेपर हल करेंगे तो आपका 90 प्लस परसेंटेज जो मार्क होगा वो इन्हीं 5 मॉडल पेपर से आने वाला है। आपको यकीन नहीं है तो आप किसी भी मॉडल पेपर को या किसी भी क्वेश्चन पेपर को या किसी भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आप हल करिए और हमें बताइए कि 90 से कम आता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।